पावन अपनी हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अब आप बैठे हुए बच्चे मैं शुरू करूं। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग इन दिनों एक विशेष विषय को लेकर अपना समय सफर कर रहे गए। आइए जरा अपने मन को एकाग्र कीजिए, मैं आगे का प्रसंग लूं और आपके आने का समय सफर कर दूं। हम लोग हर अध्याय का सार ले रहे थे। कल हम लोगों ने 18वें अध्याय का सार दिया और विचार विमर्श किया, और बीच में ये आपको बता दिया था कि जो समस्या खड़ी की गई है उस समस्या के बारे में आपको बताया गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार सत्संग सुनने आते हैं और जरूर विचार कर लिया होगा और कर रहे होंगे कि उसका सार क्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, आप केवल दूसरी लाइन का सार ले पा रहे हैं, पहली लाइन को छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बड़े ध्यान से सार लीजिए कि पहली लाइन को भी साथ लेना है। भगवान का बोल है पूरे सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, आगे इसको भी साथ लो, मांग आपके दामन में मेरी पर। बस ये हो गया आधा श्लोक। इस आधे श्लोक पर आपने विचार विमर्श करना है। भगवान ताकत देंगे, आप सोचो, और कल शाम को जब आप आएंगे चिट्ठे देते जाना। बस यहाँ बोलने में शर्माती कोई बात नहीं, आप अपना एड्रेस और चिट मुझे दे देना, मैं पढ़ लूंगा और देखता हूँ किसका जवाब भगवान के ठीक निकले। तो बड़े ध्यान से जरा सोचो, काफी ठीक सोचा है, लेकिन और गहराई में चले जाओ और उतरो। भगवान से कहो, भगवान मुझे ताकत दो, मैं इसका सही उत्तर ढूंढ लूं। यह हिंदू धर्म का सार है, गीता जी का सार का भी सार है। आइए जरा, ये तो हुआ, जरा और विचार करें। 18वां अध्याय पर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूं एकाग्रता पूर्वक मेरे सज्जनों। 18वें अध्याय के साथ पर आज रविवार है, जो केवल आज के दिन ही मेरे सज्जन पुरुष और मेरी देवी आती है सुनना कि भगवान जी ने 18वें अध्याय में एक राज की बात कही है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास, हमारे यहाँ मोक्ष मुक्ति मानी जाती है। मैं जरा प्रकाश डालूं जिनको विश्वास ही नहीं है मुक्ति का और जो भगवान पर भी नहीं विश्वास करते। मैं आजकल कहूं, आजकल के साइंटिफिकली आपको समझाने को तैयार हूं। मेरे बच्चे इतने नास्तिक न बने, हमारे जैसे इसलिए भेजी जाती हैं कि आजकल के पढ़े लिखों को जरा तरीके से साइंटिफिकली समझाया जाए, आपको साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली समझाया जाए। आपकी बुद्धि माने बिना रह नहीं सकती। आप 2 और 2 को 3 और 5 तो बोलेंगे नहीं, 2 और 2 तो 4 ही रहेंगे। फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं होता। मैं पढ़े लिखो देवियो, फैक्ट इज ऑलवेज फैक्ट। वाई? क्योंकि उसमें डिफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम फैक्ट को हर साल फैक्ट ही कहते हैं। बिल्कुल। तो आइए आपको फैक्ट बताए, मोक्ष क्या है। आप जरा एकाग्रता पूर्वक अपने आने का समय सफल कर लो। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है छुट्टी। मोक्ष के शाब्दिक अर्थ है रिहाई हो जाना। जैसे कोई कैद खाने के अंदर हो तो हमने मोक्ष दिला दिया, अच्छा छुट्टी। जैसे आपका होता गर्भ, आप मोक्ष हो गया अर्थात छुट्टी होगी उस बेचारे की, वो गर्भ से बाहर आ गया, माँ के पेट से बाहर आके संसार को देखे लगा, एक विशेष कैद से बाहर निकल आया। मोक्ष मैंने रहाई, मोक्ष मैंने छुट्टी। अच्छा, मोक्ष मैंने गुलामी से निकल जाना, आजाद हो जाना। इसकी इस तरह अनेक अर्थ हमारे अनुभवी महापुरुषों ने किए। हमारे एक शब्द जो हिंदू धर्म में चलता है मेरे सज्जनों, वो है मुक्ति, अर्थात सोल का लिबरेट हो जाना, लिबरेशन ऑफ द सोल, जो वो ट्रांसमाइग्रेशन से निकल जाए और लिबरेट हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? और थोड़ी देर विचार कर ले, थोड़ी देर में आपको बताऊं।
कितना अच्छा हमारे महर्षि वेदव्यास जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कराते हैं, कितने ढंग से बता गए, कितनी दलीलें दे दे, यानी आर्गुमेंट और लॉजिक दे दे करके, युक्ति युक्त बात करके हमें सोचने के लिए मजबूर कर गए। और जरा सोचे, विचार करें। अब ये कितनी अच्छी बात है। मैं बड़ी गहराई में ले जाने की कोशिश करूंगा थोड़े से समय में। आप भी जरा मेरे साथ शामिल रहना, एब्सेंट माइंडेड ना होना, हाजिर में हाजिर रहना। आप मन द्वारा भी यही मेरे पास ही रहना। जब भी आप मैं शुरू करता हूं, मोक्ष क्या है, 18वें अध्याय की चूंकि मुक्ति प्रधान अध्याय माना जाता है, जो जीव को मुक्ति प्रदान करता है, पर मुक्ति क्या है, मैं इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं। मुक्ति कैसे मिलती है वो भी आप बहुत कुछ इस द्वारा समझ जाएंगे। अब फरमाते हैं हमारे व्यास जी, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, क्यों, वाह, देखो पहली बात ये पकड़ लेती है, तू इतनी सियानी है, नॉर्मल आप में जा रही हो, नॉर्मेलिटी में हो, घर से बाहर निकले क्यों, मैं जा रही हूं, कहां जा रहे राम, बाजार में, क्यों, तो क्या जवाब आएगा, कोई चीज लेने। एकाग्र रहना, आप अपने आने का लाभ उठाइएगा। आप घर से निकलेंगे और बाजार में जा रही हैं, क्या, कोई चीज लेने, क्यों, कोई चीज लेने की कामना कब उठती है, आपकी बड़ी मेहरबानी, कब उठती है, ध्यान दे देना जरा। घर छोड़ा कि सुख से बैठे हुए थे, काउच पे बैठे हुए थे, पंखा चल रहा था, गर्मी की बाहर इतनी लू, और आप वो सब छोड़ करके आप बाजार में गए, जहां भीड़ भाड़ शोर गुल और एक्सीडेंट का हर समय खतरा रहता है। आजकल चूंकि जनता बढ़ चुकी है, सड़कें छोटी सी है, टक्कर लगने की हर समय संभावना। यहां तक कहा जाता है कि घर से बाहर निकलो, कोई पता नहीं जनाबे आली घर में वापस भी लौटता है कि नहीं। अच्छा, हाँ, आजकल मौत कलकैरियां मार रही है जी। तो घर से जो बाहर सारे सुख छोड़ के निकले हैं, कोई चीज चाहिए, चलो कुछ भी चीज चाहिए, तो कोई चीज की तमन्ना कब उठती है, उत्कंठा कब, जब उसकी कमी महसूस हो। आप फैक्ट को इनकार नहीं कर सकते, ये हमारे हिंदू धर्म का फैक्ट है। आप विचार करो मेरी देवी, सोचो, सर इसी तरह ना जियो, बल्कि जिस धर्म में, जिस हिंदू खानदान में आप पैदा हुए हो, उसका तोहफा लो, उससे लाभ उठाओ। जब इतनी चोटी का धर्म है, इसके अंदर ज्ञान है, जहां भगवान ने हमें पैदा किया, वरना हम किसी और जगह पैदा हो जाते, किसी और कंट्री में पैदा हो जाते। क्यों, आप सोचा करो, क्यों आप हिंदुस्तान में एक आस्तिक हिंदू घराने में पैदा हुए, आप पड़ोसी क्या को नहीं पैदा हुए, आप एक विशेष घराने में क्यों उत्पन्न हुए हैं। हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन भगवान ने तो कोई गलती नहीं की जो आपको इस घराने में पैदा किया। भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। पूछे मेरे से क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट जात है। अगर परफेक्ट से गलती होगी तो परफेक्ट हम उसको कहेंगे नहीं, इम्परफेक्ट कहेंगे। संपूर्ण सत्ता तब भी होगी जिससे कोई गलती न होने पाए। वाह, वो पढ़ी लिखी बेटी जो जरा भर भी गलती ना कर सके, उसको हम कहते हैं परफेक्ट सत्ता, संपूर्ण सत्ता। तो या पूर्ण सत्ता जिससे गलती होती है वो अपूर्ण होता है, इम्परफेक्ट। तो भगवान तो परफेक्ट है, तो जहां आपने पैदा किया, आपने इसी घराने में पैदा होना था। आपकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, संस्कार इसी घराने से होके गुजरने हैं। अच्छा, इसलिए भगवान ने गलती नहीं की, भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, सोचते रहना आप, नहीं तो मुझे बोलने ही ना दो, मेरी जुबान में लगाम डाल दीजिएगा। जनाब बाजार में गए किसी कमी को महसूस करके, जब तक कोई सिद्धांत, जब तक कोई कमी महसूस ना हो, कामना उठती नहीं। किसी भाई ने अटैक करना तो कीजिए, मैं बैठा हूं आपके हर अटैक को बर्दाश्त करने के लिए। जब तक कमी महसूस न हो, कोई कामना नहीं खड़ी होती। कमी महसूस हो जाने के बाद ही कामना खड़ी होती है। कामना ऐसे नहीं खड़ी होगी। कामना मतलब डिमांड, टू डिजायर, टू विश, टू लॉन्ग फॉर, लॉन्गिंग फॉर।
तरसना किसी चीज के लिए, वांटिंग इन, कमी महसूस करना। अच्छा, आपको जो जो कामना है मेरे मन में क्यों नहीं उठी, और जो मेरे मन में उठती वो आपके मन में क्यों नहीं उठती? मेरे मन ने जिस जिस चीज की कमी महसूस की दिन रात एक कर दिया। आपका मन जिस जिस के लिए कमी महसूस करता है, आप ना गर्मी देखती है, ना सर्दी देखती है, ना दूरी देखती है, ना कोई मान देखती है, कोई अपमान भी करता है, कोई बात नहीं। शाबाश, हमारे लिए जो जहर है वो आपके लिए अमृत है, और हमारे लिए जो अमृत है आपका मन ही नहीं लगता उसमें। इतना अंतर, हम इतनी कुर्बानी कर जाएंगे अपनी उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, आप उधर 1% भी नहीं लगना चाहते। अच्छा, तो ये सारी बातें अपने मन करके होती है, और मन मतलब विचार, और विचार होती है पूर्व के संस्कारों अनुसार। पूर्व के संस्कार, जी सरकार, जो हम कोई क्लीन स्लेट की तरह नहीं आए, पोची हुई पट्टी की तरह नहीं आए। जैसे बच्चे पट्टी को पोंछ देते हैं, उसमें कोई अक्षर लिखा हुआ नहीं होता, बिल्कुल साफ पट्टी, ऐसे नहीं आए। हम कुछ लेके आए हैं। लेका मतलब कुछ इच्छाएं लेके पैदा होता है इंसान, उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है, जुटा रहता है। आप जब से आपने होश संभाली है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न बेटियों, जब से आपने होश संभाली, आप कर क्या रहे हो? कामने पूरी कर रहे हो। भूख लगी है, रोटी मांग रही है, पानी मांग दे रही है, मुझे चौच आ गया, तपती तपती लबाट टिकरा रही है, किताब आया, किताब शुरू से लेकर अब तक। फिर सर बड़ी बड़ी कामना खड़ी हो गई, मैंने पढ़ना है, मैंने डिग्री लेनी है, मैंने शादी करनी है, मैंने नौकरी लेनी है, मैंने बच्चा होना चाहिए, मुझे बाप चाहिए, कोई कहे मैंने प्लॉट लिया है, मैंने मकान बनाना है। फ्रॉम दैट वेरी डे टू अप लेटेस्ट डे क्या हो रहा है? कामना पूरी करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, डे एंड नाइट, वेदर ही और शी, सब के सब लगे हुए हैं। फिर पूछो मेरे जैसों से, कामना पूरी हो जाती है? हो जाती है, जरूर होती है। अगर कामना पूरी होती तो और कामना क्यों खड़ी होती है? बस ये है पॉइंट जो हिंदू धर्म ने गहराई में लिया। जो हमारे व्यास कथा जी, हमारे धर्म के बानी बबानी या फाउंडर ऑफ हिंदू रिलीजन है, कमाल कर दिया। कामना पूरी हुई नहीं, कामना क्यों खड़ी हुई? आपने एक नहीं अनेक कामना पूरी की कि नहीं? जरूर। Then why new desire? जवाब देती है, क्योंकि जो कामना आपने पूरी की है उससे पूरी पूर्ति नहीं हुई। पूर्ति तो हुई 10 दिन, 10 महीने, भाई इससे ज्यादा नहीं होता। हाँ, पूर्ति नहीं, पूर्ति का मतलब क्या होता है? एंटायर सेटिस्फैक्शन। हाय 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 बेटी, एंटायर सेटिस्फैक्शन यू अटेंड, स्टिल नॉट। क्यों? जवाब देती है सरकार। मैं फिर खड़ा होता हूं, कितनी गहराई की बात है, इनकलाबी पॉइंट। इंसान के नई नई कामना क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि पुरानी कामना पूरी हो जाने के बाद जब उसके कंज्यूमर बनते हैं, जब उसके उपभोक्ता बनती है, अर्थात उसको अपने एवरीडे लाइफ में यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करते रहती है, तो नहीं तसल्ली होती। लोग दृष्टांत देते हुए फरमाते हैं, आपके घर में कुत्ता आया, फिर आप बाहर निकल के बाजार जा रहे थे जी, फिर आप लौट के अंदर गए, हाँ बच्चों की माँ जी, बाहर कुत्ता खड़ा काले रंग वाला, हाँ दे दो मुझे रोटी। आपने उन्हें फुल्का दिया जी, आपने तोड़ के ठंडे करके उस बेचारे को डाला, दरेश बोलते हो उस बेचारे को, हाँ बाबा आपने डाला। अच्छा, डाल के आप चले गए बाजार में कुछ सब्जी लेने गए, हाँ वापस आया तो कहाँ खड़ा था? वो तो तीसरे घर में खड़ा हुआ था। क्यों? आपने रोटी नहीं डाली, उसने खाई नहीं, खाई, एक भी गिलास नहीं बचाया, फिर अब क्यों तीसरे घर में खड़ा है कि ये भी डालेंगे? बाबा इसका पेट नहीं भरा, दूसरे शब्दों में इसे तृप्ति नहीं हुई। और अगर आप अपने घर के अंदर 2 फुट के 4, 5, 6, 7 खड़ कर देते, आपके घर के सामने बैठकर पूंछ हिला करके अपनी बोली में बोलता, थैंक यू सर, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं सरकार, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है। लेकिन क्योंकि पूरी तसली 4 घर 5 घर बेचारा धक्के खाएगा,
आज पढ़े लिखे मेरे बेटे बेटियों का बिल्कुल कुत्तों जैसा हाल है। क्षमा करना यदि ये शब्द मैं ऋषियों का लगा रहा हूं तो है। जब तक इंसान को तृप्ति नहीं होती, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम हाउस टू हाउस, फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, फ्रॉम मैन टू मैन, है फ्रॉम जो है कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम सिटी टू सिटी, वाह कहां पर बालक के इसके सर्विस क्या करते हैं। मैं मद्रास में करता हूं, मैं कहा करता हूं, बॉम्बे करता हूं। और कितना रिस्क आप लेते हैं, जहाजों में काम करते हैं, नेवी में आप काम करते हैं, कितने आप रिस्क ले रहे हैं, कहां। लेकिन महाराज जी कहते तृप्ति इस तरीके से नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्राणी पदार्थ अधूरे हैं, इंसान को ये समझ ही नहीं आती। तो या तो प्राणी पदार्थ भगवान पूरे बनाता, पूरी चीजों से पूरी तृप्ति मिलती है। आप मेरे से पूछा जाए अधूरी चीज को, अधूरी का मतलब डेफिनेशन क्या है? अधूरी जो हर समय बदलती जाए। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक नेक बेटियों, अधूरी चीज इनकम्प्लीट की परिभाषा क्या है? एवरी टाइम चेंज, कांस्टेंट चेंज, देन वी कैन से द वेरी थिंग इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट, इटसेल्फ इनकम्प्लीट, जिसमें हर समय परिवर्तन है। ध्यान से सुन लो, ये बातें कोई बाजार में नहीं बताता, हालांकि ये हमारे जीवन के लिए बड़ी जरूरी है, अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल, मोस्ट एसेंशियल। बेटी सुन मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हम दिन रात अपने धर्म की रिसर्च करते रहती हैं। हमारी रिसर्च का आप लाभ उठा लो, विषय का आप लाखों कमा लो, जो संसार की चीज चाहते हो यू डू अटेन, लेकिन तृप्ति नहीं होनी। क्यों? उसमें परिवर्तन हो जाता है। यह तो परिवर्तन ना हो तो आपको पूरी तसल्ली हो जाए। शरीर में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, बुद्धि के इरादे में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, आंखों के प्यार में परिवर्तन है। कहां है जहां परिवर्तन नहीं होता? है कोई प्राणी या पदार्थ या चीज? आपके बोलचाल में परिवर्तन, कितना मीठा बोलते हैं पहले, बाद में क्या हो जाता है आपको? इसी तो हमारे देश में एक कहावत है, बड़ी जबरदस्त कहावत, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। और इधर अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में आपने, क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिलेटिव, कमाल का नियम है। लॉ ऑफ डिमिनिश नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो इस चैप्टर को तो ले लो और कुछ कठोर शिक्षा लेने के लिए पढ़िए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिलेटिव क्या? उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास, ह्रास का विपरीत अर्थ बोलिए विकास। हर चीज का विकास होता है। विकास में जैसे बच्चा शिशु से बालक विकास हो गया, बालक से किशोर विकास हो गया, किशोर से युवक विकास हो गया, युवक से प्रौढ़, आगे आगे विकास होता जा रहा है। इसे बोलते हैं विकास, ग्रोथ। हर चीज का विकास होता है, लेकिन एक समय आता है जबकि दूसरा शब्द है ह्रास होना। ग्रोथ के बाद डिके होती है। मेरे बस की बात नहीं, आपके बस की बात नहीं। मूर्खों ने, फर्क करने वालों ने करोड़ों रुपया लगा दिया, विकास हो पर ह्रास न हो, नहीं हो सका। करोड़ों रुपया पानी की तरह जनता का लगा दिया, लेकिन मिजरेबली फेल्ड। वो ये चाहते थे कि विकास तो होता रहे, ह्रास ना हो, ग्रोथ होती रहे, डिके ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ नहीं। करने की कोशिश की लेकिन आंसू बहा के रह गए। बल्कि कितनी जाने कुर्बान हो गई, कितनी जाने। कई मर गए बच्चे इसी नियम को तोड़ने के लिए कि ग्रोथ तो हो, विकास ना हो। सूरज चढ़ता तो रहे, वी कैन से राइजिंग सन, लेकिन ये कभी न कहे सनसेट। ये कभी हो ही नहीं सकता। एक चीज का विकास हो और ह्रास हो। तो ये एक नियम जी। उपयोगिता किसी चीज में, आप कोई चीज आपको बड़ी अच्छी लगेगी, चाहे माँ जी है, चाहे पिताजी, हाय, चाहे सगी बहन है, चाहे सगा भैया, चाहे सगी अपनी बाडी है, चाहे अपनी पत्नी, चाहे श्रीमान पतिदेव जी महाराज, चाहे अपने पेट का बच्चा, हाँ, चाहे मित्र या गली मोहल्ले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम आंटियां फाटियां अंकल उंकल बना बैठती हैं। शुरू में कितनी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, फिर चंद दिनों के बाद क्या हो जाता है?
ग्रोथ के बाद डिके। क्या उपयोगिता ह्रास? पहले इतनी चीजें उपयोगी, उपयोगी बनी यूजफुल, उपयोगी बने फ्रूटफुल, उसके बाद क्या हो जाता? ह्रास, अतः डाउनफॉल ऑफ दैट उपयोग है, डाउनफॉल ऑफ द यूटिलिटी, डाउनफॉल ऑफ यूटिलिटी। वाई? नियम है, आप लाख झक मार लो और सिर को खुजली कर लो, पर परमात्मा का टर्न नियम है। जैसे आपका एक दिन के बाद रात ना आए तो सारे बुद्धू कहेंगे ना आपको, कोई आपको सियाना कहेगा? नहीं कहेगा। हर वो दिन तो रात ना हो, ये कभी हो सकता है? नहीं बाबा। तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि एक वस्तु हमेशा ही अच्छी लगी रहे, नहीं हो सकता। क्यों? ह्रास हो जाता है, ये भगवान का नियम है। तो जिस दुनिया में रब ने ये नियम बनाया हो, उस दुनिया का कोई प्राणी, कोई पदार्थ, प्राणी होती चलने वाली चीजें, पदार्थ होती जड़ चीजें। प्राणी पदार्थों में यह फर्क है, दुनिया नाम है प्राणी और पदार्थों का, दूसरे शब्दों में जड़ और चेतन का। अंग्रेजी बोलते हैं जड़ चीजों को थिंग्स, और चलने वाली चीजों को बोलते हैं बीइंग्स। सारा संसार थिंग्स और बीइंग्स से बना हुआ, जड़ और चेतन की चीजों से बना हुआ, मूवेबल एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स, ये है संसार। तो इनमें जरूर विकास आएगा, ह्रास आएगा। शुरू बड़ी अच्छी लगती है, फिर नहीं अच्छी लगती। क्यों? तृप्ति नहीं देती, उनमें ह्रास हो जाता है। दूर न जाओ, अगर माँ जी बहुत अच्छे लगते, हमें पिताजी न अच्छे लगते। अगर पिताजी बहुत अच्छे लगते, लगे रहते, हमें बहन भाई न अच्छे लगते। अगर बहन भाई और माँ बाप अच्छे लगते तो हम यार दोस्त न बनाते। यार दोस्त अच्छे लगते तो हम शादी ना करते। अगर शादी अच्छी लगती, पत्नी पतिदेव बड़े अच्छे लगते, भगवान की कसम हम बच्चा ना बनाते। हमें इनसे तसल्ली नहीं हुई। भले ही आप बोलते रहे, तेरी बिना तो मेरी जान निकलती है, मनोरमा नहीं, तेन ना देख लो ना, मेरा निचला दम नीचे रह जाता तो ऊपर दम ऊपर रह जाता है। ऐसा प्यार, हाँ, इतना आपस में एक अटैचमेंट और की, वो मेरे लिए सटिक्का है तो मैं उसके लिए सटिक्का रहा। वाह, क्या कहने तुम्हारी। नवे नवे लैला मजनू कहां से आ गए, इतना प्यार। लेकिन आज देखो, आज देखिए जरा, ये क्या हो गया? बात बात में लड़ाई है, झगड़ा फसाद है, बीच बीच में कटाक्ष है। क्यों? कभी सोचा आपने? परमात्मा का नियम है कि ह्रास होगा। बाबा आप बगावत करती है, किसके खिलाफ? भगवान के खिलाफ। कैसा ह्रास क्यों होता है? इसका एक कारण है। कारण? इसका कारण है विशेष कारण, सामान्य कारण नहीं। वो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कितनी गहराई में गया आपका हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म की जान प्राण महर्षि वेद व्यास, जिनके पावन मूर्ति के में छत्र छाया में हम आन बैठते थे, कितनी गहराई में गए हैं। क्यों ह्रास होता है? बगावत करते हो? हाँ, भगवान के खिलाफ बगावत करेंगे जिन्होंने ये नियम बना रखा है। अगर इसमें ह्रास न होता, हम कभी दूसरी चीज को न चाहते, हमें उसी मौत बन जाती, फिर वो तो ह्रास हो जाता है। हाँ, ये क्यों होता है? क्यों होता है मैं बताता हूं बच्चे, मैं आया हूं, मैं किस मर्ज की दवा हूं। ये विकास ह्रास का नियम रब ने क्यों बनाया? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का नियम क्यों है? लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। क्यों? ताकि प्राणी पदार्थ अजमाता है, अजमा ले, माँ को अजमा ले, बाप को अजमा ले, अजमा लिया, बहन को अजमा ले, भाई को अजमा ले, अजमा लिया, जीजा जी को अजमा लिया, कितना खुशी खुशी कहते थे, और लोग की है नस के तो मेरा जीजा देखो हंस के। और आज जीजे को अद्धी आंख लाल भी नहीं देखना चलते है। आज क्या हो गया? कुत्ते ने सूंघ लिया है, रब जाने कुत्ते ने सूंघ गया, किसने सूंघ गया। आज वो दिन ही नहीं रहे। रहीम जो कि बड़ी चोटी के भगवान कृष्ण के भगत थे, उन्हें एक दोहा कहा है, सुनाऊं आपको दोहा। उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार। इतना प्यार का मैं समझाने के लिए तो बोलूंगा ना, क्या हार भी नहीं, छोड़ नहीं हार उतार पड़े, क्या बीच में बाधा बना पड़े हमारे प्यार में। रहीमन एक दिन वो रहे, बीच न सोवत हार। ए मेरी कमली धीए, बाबा शरीर का प्यार तो होंदा है ना। हाँ, दुनिया इसलिए चलती भी है, अगर ये ना हो दुनिया ठप हो जाए। रहीम याद दिलाते, रहीमन एक दिन वो रहे, बीच न सोवत हार, वायु ऐसी बह गई बीचर परे पहाड़। मुझे हार नहीं अच्छा लगता था,
अब बीच में पहाड़ पड़ गया, इतनी दूरी हो गई है, मैं उसके लिए अच्छा नहीं रहा, वो मेरे लिए अच्छी नहीं रही। कब कहा? जब कृष्ण जी पर उसका मन आ गया, जब भगवान ने उनका रहीम जी के मन को खींच लिया। ये दो मुसलमानों ने कमाल कर दी, हिंदू मुसलमानों में आकर के मुसलमान धर्म में हिंदू की तरफ इतने झुके कि एक हिंदू ब्राह्मण को भी शर्मिंदा कर दिया। रहीम और दूसरे है रसखान, बेटी रसखान, ये दो ना भूलना, इन्होंने कमाल कर दिया। रहीम और दूसरे का नाम क्या है जी? रसखान। सचमुच रस की खान थे। इनके 4-5 बोल तो जबान ही याद कर लो। आहा, खास करके एक ये कल जरूर याद करना, परसों कर लो कि रसखान का कितना अच्छा बोल है ये। कौन सा आहा आहा, मानस हो तो वही रसखान, बसो संगो का गांव की ग्वारन। ओ प्रभु, अगर तू मुझे मुक्ति नहीं देता और अगर जन्म देना ही तो वृंदावन में देना, ताकि तेरे बाल गोपालों में नंगा घूमता रहूं, तेरे बाल गोपालों में मैं चक्कर काटता रहूं। और अगर तूने मुझे मनुष्य जामा नहीं देना, पशु देना है, तो मेरा क्या वश चलता है? जो पशु हो तो कहां बच्चू मोरो, लेकिन नंद की गैया बनाना, ताकि वही भाव करके तुझे चूमता रहूं। अगर वृक्ष बनाना है कि ये, तो उस रास्ते का बनाना जहां गैया लेके धूली डालते हुए आप आगे जाते हैं। आए देखिए चाहना भी क्या है। पहाड़ बनाना तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर पहाड़ बनाना है, मुझे वो पहाड़ बनाना जो आपने छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। अर्थात ये किन प्रकार मैं आपका दीदार करता रहूं, मैं आपको देखता ही रहूं। रसखान कमाल कर गया है, जबान याद कीजिएगा। यह रसखान का वो गीत, चचिया भर छाछ पे नाच नचावे, बड़ा गजब के ये गीत है। कितनी कमाल की, कितनी भगवान ने शक्ति दे दी रसखान जी को। तो सजनों मैं कहना चाहता हूं कि हरास का नियम तो है ही, क्यों है? ताकि जी आजमाता हुआ जब चले आगे, पति को आजमा ले, पति को आजमा ले, आखिर वो तो प्यार रहेगा ही नहीं। पुत्र को आजमा ले, जी को आजमा ले, आजमाता क्या होगा? मन खट्टा हो जाएगा। फिर क्या होगा? आखिर में जाकर क्या होगा? चारों इकट्ठा हो गया, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, किसी कहने पर तो कोई बात बनेगी नहीं। खुद ही आपने आजमाई, बेटे से, बेटी से। हाँ, आखिर में क्या होता है? जब चारों ओर से मन खट्टा हो जाता है, आजमा के, फिर ये हमारा मन भगवान के संग लग जाओ। भगवान चाहते, ये जीवात्मा क्या है? भगवान की पार्ट एंड पार्सल जो इस शक्ति, इस शरीर को चला रही है, वो क्या है? सोचा करो। वो शक्ति जिसके निकल जाने पर सब ने कहना मर गया, मेरे चाचा मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे बाप मर गया, मेरी फलानी मर गई, कहना ना आखिर में गली, सारी गली में चर्चा हो जाएगी। मर गया तो क्या? मर गया तो मंजी खाली कर गया। ठीक, क्या मर गया? सोचा करो। अंदर शक्ति जो इस शरीर को चला रही थी वो निकल गई। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मेरी बेटी, जो शक्ति इस शरीर को चलाए थे वो मर गई, वो मरी, वो निकल गई। हम गलती से कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, नहीं मरे, पिता से शक्ति निकल गई। ध्यान दो ना मेरे बच्चे, क्या हम ही ये ज्ञान लेके चले जाएंगे भगवान के पास? आप भी तो हमारे से गिफ्ट ले लो। ये हिंदुस्तान का गिफ्ट है। आजकल जमाना क्या है? गिफ्ट का है, हर बात में गिफ्ट दिए जाते हैं। कल भी यहाँ गिफ्ट दे रहे थे, मैं भी बताऊंगा आपको। यह भी बड़ा कीमती गिफ्ट दे रही है कोई मेरे भाई, देखिए, और शर्त भी बड़ी अजीब लगाई है। तो गिफ्ट का जमाना ठीक है, जरा ध्यान दो मेरे बच्चे। ये जो गिफ्ट मैं लाया हूं, ये आपके धर्म का गिफ्ट है, ये आपका बर्थराइट है। अब ये क्या माइक मरे नहीं थे? क्या हुआ था? केवल बिजली चली गई थी। इस तरह भगवान की कसम, गीता की कसम, हिंदुस्तान के कान कर मन और जान की कसम, कोई मरता नहीं, उसमें शक्ति निकल जाती है। किसी को इतराज हो, खड़े हो जाओ, मेरे मुंह में लगाम डाल दो, या मान लो या मना लो, है कोई नहीं मरता। मरे हुए शरीर में से शक्ति निकल जाती है। चाहे माँ जी हो, पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, या मैंने शरीर छोड़ना है, तो क्या होगा? वो शक्ति जो बुलवा रही है, चला रही है, आंखों में क्या बना हुआ? आंखों में नूर है, वो शक्ति। कानों में सुनने की ताकत है, जबान में बोलने की शक्ति है, इस तरह निचले अंगों में बल है, बुद्धि में निर्णयात्मक शक्ति है, वो निकल जाएगी। दुनिया मूर्ख क्या कहेगी? मर गया मेरा चाचा, मर गया, पिट्टो राज के। मर कोई नहीं गया, शरीर में से शक्ति निकल गई। अच्छा, वही शक्ति
जो मरती फिरती है, इससे प्यार कर, उससे प्यार कर, क्या हो जाएगा? अब वो भगवान की ओर झुक जाएगी। जो आजमा चुकी है, तृप्ति नहीं होती, अब वो संपूर्ण भगवान की ओर झुक गई। एक शब्द बोलिए। अब वो जीवात्मा चारों ओर आजमा कर भगवान की ओर झुक गई, अर्थात भक्ति। इसको एक शब्दों में भक्ति कहते हैं। मेरी लाडली बेटी और मेरे लोलो, हमारे से भेंट रूप में, तोहफे रूप में, प्रेम उपहार रूप में ले जाओ। अब वही शक्तियां भगवान का भजन करेगी। बुद्धि को भी लगा लेगी और मन को भी लगा लेगी। बुद्धि निर्णय कर लेगी, मन क्या बार बार महाराज जी की तरफ ध्यान करेगा। अंतःकरण निर्मल है। कोई कामना अब नई कामना क्यों उठे? पहले कामना करके तृप्ति हो ही कोई नहीं। आप पीसी हुई को क्यों पीसीगी जीवात्मा? हाय कितना अच्छा महापुरुष कह गए। आखिर में कब भगवान का भक्त बनता है? ठोक कर खा खा थक कर सुरखुर होता है इंसान। ठोक करी खाने के बाद ओली बेटी रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर को पिस जाने की। जितनी मेहंदी को हम घिसेंगे उतना रंग ज्यादा चढ़ेगा। जितना इंसान ज्यादा ठोकरे खाएगा उतना ज्यादा भगवान के चरणों में जा गिरेगा। फिर उसे कोई हटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। चूंकि उसे कहते जन्म हो चुके हैं। आज संसार संबंधी कोई कामना नहीं, आजमा चुका है। आजमाए उसको आजमाए, अर्थात आटे को थोड़ा पिसाने, कनक पिसाने जाएगा। किसी का पिसा बंद जन्म हो चुके हैं। हम फिर बार बार आजमाएंगे, नहीं आजमा लिया। इस अवस्था में जाकर जीव की कामना खत्म। सुन लीजिए, वासना खत्म, इच्छा खत्म है। चूंकि आजमा लिया आपने। क्या आजमाया? क्या आजमाया? क्या आजमाया? इन तिलों में चढ़िया तेल नहीं। इन चीजों में शांति नहीं। जिन तिलों में तेल ना हो तुमको क्या कहती है? खाली लो। तो ये चीजें क्या कार्य के बाद हमारे आपके लिए खल खली है। खली का काज जिस तिलों में से तेल निकल आए तो खली हो गई। तो आपके लिए संसार खल बन जाता है। हर खाल पशु के काबिल होता है, इंसान के योग्य नहीं रहते। वो तेल निकल गया। इससे जो रजोगुणी तमोगुणी नाग के रूप में पशु है वो इन चीजों पर मरेंगे, पर आप नहीं। क्योंकि आपको कर्म तजर्बा हो चुका है। और वो क्या शक्ल तो उनकी इंसान वाली है, बट ऑल एनिमल मैन। एनिमल मैन खुद भगवान गीता में कहती है क्या क्या बजाय तो हर चंद इंसान है। वो देखने में तो इंसान है, आएंगे फिर गल्ला सारे इंसान वाले हैं, लेकिन बुद्धि और मन इंसान वाली नहीं है, वो पशु वाली है। बजाय तो हर चंद इंसान हो, जो इरादे उनके देखो तो शैतान है। क्या कमाल किया प्रभु ने। आजकल जो जमाना जा रहा है एनिमल मैन, नजर आने में तो नारियां है, लेकिन क्या उनके विचार, उनके कर्म है नारियों वाले? नहीं बाबा। किस वाले है? तेज आरी है, नारी नहीं आरी। लेकिन जो तेज गंदी हो, वो नारी इतनी मीठी, इतना अब जो है व्यवहार अच्छा करने वाली, सबका भला चाहने वाली, आज कहां गए मेरे हिंदुस्तान के वो जीव जो कभी गाया करते थे सर्वे भवन्तु सुखिना? आज कहां गए भव्य प्यारे जिनके रोम रोम से आवाज आती थी नानक नाम चर्बी करा तेरे बाने सर्वत का भला? आज कहां गए वो? कहां सर्वत का भला चाहते हो? अगर मेरी विशेष शक्ल उनकी तरह बनी हो तब तो ठीक है, मेरे सिर पर एरियल हो तब तो ठीक है, और मेरा बरामदा लंबा हो तब तो ठीक है। मतलब कौन बड़ा चाहता है? कितनी कटरपन आ चुका है। कहां गया गुरु जी का फरमान सबका भला? क्योंकि एक परमात्मा ने सारी एक के जोग से सब जग उपजो, कौन भला कौन मंदा। गुरु महाराज जी का फरमान वो, लेकिन आज नहीं। आज तो वक्त ही गुजर गया, आज वो समय गुजर गया जब हम सब जीवों का भला चाहते थे। सबका रोशन और चरागे जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक का भला। आज घोर कलयुग है, भाई भाई का वैरी है, बहन बहन के साथ वैर कमारी है, सभी बहन भाई के खिलाफ मुकदमा कर चुकी है। बाबा सच्ची बात, बहन ने भाई को दिया था मकान, अच्छा बाद में बच्चे बड़े हो गए, भाई के बड़े हो गए, बहन ने कहा भैया अब तो अलग प्रबंध कर, मैं क्या अलग प्रबंध कर लू? बहुत मुझसे समझते हो। बहन ने मुकदमा कर दिया भाई के खिलाफ। क्या हुआ? तो बाबा हार गया, भाई हार गया। फिर कहां गया?
आगे नहीं मुझे पता क्या हुआ। हमारा छोड़ के वो चले गए थे कहीं और। देख लीजिए ये वो घोर का युग है काका, आजकल वो बात ही नहीं रही। तो मैं ये स्पष्ट कहना जिसके चाहता हूं, इंसान चारों ओर से तंग आकर आखिर में परमात्मा का प्यारा बनता है। और चूंकि परमात्मा एक परफेक्ट जात है, इसलिए उसको परफेक्ट शांति मिल जाती है। जब मिलती है परफेक्ट शांति तो समझ लेना अब मेरी जिंदगी के दिन थोड़े हुए। बच्चे ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चे, मेरे भैया, जब पूरी शांति मिल जाती जीव अपने आप में आ जाता। रहे जिसका दिल रूह से, मतलब जो अपनी आत्मा तुष्टा उसके दिल थोड़े रह गए। अब क्या होता है, क्या होगा? वो जो जीव पहले क्या होता था, वास्तविक कामना लेके बाहर निकलता था, आप में गर्म हो जाता था। अब क्या होगा, भगवान करे, ये जीव जब निकलता तो सर्वव्यापी में समा जाता। ये जो जीव अंदर वाला शक्तिवान होगा उससे शक्तिमान, क्योंकि उसकी कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, आराम से रहता है और उसमें समा गया, मुक्त हो गया। इसे बोलते हैं हिंदू धर्म मुक्त हो जाना। अर्थात सब वासनाओं से, सब कामनों से, सब राग द्वेष से, सब अट्रैक्शन और रिपल्शन से सदा के लिए वो विद्वान, सदा के लिए वो निकल गया। ऐसा जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में, ऐसा जीव जिसका है कॉटन पार्सल उसी में चला जाएगा, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। फिर ये चीज बन गई। ध्यान देना मेरे बच्चों, पढ़े लिखे बच्चे भी जो नास्तिक है वो भी विचार कर ले। ये 18वां अध्याय इस तरह विश्वास से समझाना चाहता है कि जी तू हर एक से पूछे तो तंग नहीं आया, अगर तंग आया तो भक्ति कर ले। फिर कहने की जरूरत होगी, पर भगवान तो मुक्ति के तरीके बताएगा 18वें अध्याय में। तो है उनके लिए 18वां अध्याय जो संसार से तंग आ गए, कामों से तंग, वासनाओं से तंग, शरीर प्यार से तंग। हाँ, जब जीव आ जाता है तंग तब होती है जंग। वाह बाबा वाह, तब वो किसी जंग करता है, बुद्धि से, मन से, वासनाओं से, कामनाओं से। एक जंग बाहर की नहीं होती, जंग अंदर की भी होती है। अब आपकी जंग अंदर हो रही है, कामना वासना को निकाले जा रहे हो, क्योंकि आप में 3 गुण आ गए हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। ये भगवान की फौज है। और ये शैतान की फौज, जहान की फौज क्या होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जहान की फौज। अब आपके अंदर दिन बदल आते जा रहे हैं, वैराग, भक्ति, शक्ति, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। मानो पांडवों और कौरवों की लड़ाई, हारेगा कौन? कहीं हार जाएंगे, क्योंकि वो असत के आधार पर है। सत का बोलबाला तो झूठे का मुंह काला, असत निकल जाएंगे, सत रह जाएगा। तो सत को ही भगवान कहते हैं, सत को ही जीवात्मा कहते हैं। बाकी जो आसपास गंदी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज थी, नाउ नो मोर। यही अब हर सुबह शाम आरती में भगवान को गिर गिरा के कहती है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। दाता जी मेरी गंदी वृत्तियां निकाल दो, मैं पाप न बन, पापी न बनूं, अंतर निर्भर कर लूं, आपके योग्य हो जाओ। इस तरह जी भगवान के योग्य हो जाता है, भगवान के काबू और मुक्त हो जाता है। फिर जब शीर छुटे छुटे सबका है, फिर वो गर्भ में अभी का नहीं जाएगा, तो उसका जन्म नहीं होगा, वो फिर यूं नहीं जाएगा, यूं जाएगा। है वो जाए सुए आंसू, ये भगवान फरमा रहे हैं। वो 18 जाए में ऊपर जाएगा। ऐसा जीव जिसकी चीज थी उसी में समा गया, नूर में चला गया, एक में खो गया। ये मुक्ति है। समय थोड़ा है ना बच्चे, मेरे से आउटलाइन ड्रा किया था हृदय की। ऐसे जीव के लिए भगवान कहते हैं, क्या पहुंचकर जहां से ना गया और एक में खो गया। जैसे गंगा सागर में समा जाती है तो वो गंगा का जल और सागर एक में हो जाता है। कोई ये नहीं कहता वो गंगा बह रही है सागर में। आज तक किसी ने कहा, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, आज तक किसी ने उच्चारण किया कि वो सागर में गंगा नहीं, बाबा सागर में गंगा एक में हो गई। तो ये जीवात्मा और भगवान करे ये सारी जीवात्माएं उस शक्ति में समा जाती है। फिर ना कोई जन्म थे, ना कोई मरण थे, ना कोई आना तो, ना कोई जाना था, ना कहीं राग है और ना कहीं देश। इतने अच्छे ढंग से 18वें अध्याय में हमारे शहंशाह, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे भगवान कृष्ण फरमाती है। ये सबसे बड़ा अध्याय है 78 श्लोक है इसके 18वें अध्याय के।
क्योंकि जीव को बहुत तक पहुंचा देता है, भगवान में एक नेक कर देता है और जीवात्मा परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता। जो जीवात्मा पुकार रही थी दासो अहम, मैं तेरा दास, मैं तेरे दास, इतना रंगा गया अंदर दास के सो अहम, मैं तू ही दाता, मैं वही हूँ। दासो अहम से क्या बन जाता है? सो अहम, सो मैं वही हूँ। जब नारी का भी प्यार बढ़ जाता है, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपसे अलग, मैं ये अलग शरीर नहीं रखती, ये आप ही का है, ये आप ही का है। इतना प्रेम उमड़ आया कि नारी ने अपने आप को अलग समझना खत्म कर दिया। यही शरीर प्यार वाली कह गई, रांझा रांझा कहदीनी, ये जीवात्मा यही बन जाती है। रांझा रांझा कहदीनी, मैं आपको रांझा हुई, सदो नहीं रांझा मैनू ते हीर ना आखे कोई। हाय ये अवस्था, ये चुनने की अवस्था, हीर ना आखे कोई। क्यों? रांझा रांझा कहदीनी, मैं आपको रांझा हुई। ये जीवात्मा मालिक का नाम लेते लेते उसी हिसाब से समाज को नियम क्या है, जैसा सोचोगे वैसा बनो। बेटी नियम लीजिए, यही काम कर, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इंसान क्या बनना, जैसे सोच रहा विचार रहा है वैसे बनता जा रहा है। अच्छा नहीं समझो, ये था खाने जाए के साथ। आजकल ये चल रहा था, आप जानते हैं, पावन कार्तिक मास, जिसका अंतिम कल दिन यज्ञ हो रहे थे, इसी कल है पूर्ण होती, कल सवेरे भी है और शाम को भी है। बड़ी जनता ने रुचि ली, लगभग बड़ा दान दिया गरीबों को, अनाथों को, विकलांगों को और अधिकारियों को। कपड़े तो आपने बहुत ही दान दिए, 1 लाख रुपए के कपड़े, गर्म कपड़े जो आपने बांटे, सूती कपड़े भी बांटे जा रहे हो, कंबल भी बहुत अच्छे, जितना आपसे मन पड़ा खूब दान। कल एक मेरे जीवन में निराली घटना घटने जा रही है, अगर तमाशा देखने आना तो आ जाइए। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, गुप्त है, वो गुप्ती देना चाहती है। एक फ्रिज गॉडरेज की वो रखना चाहती है जब। और ये जो गीता का 18वें अध्याय के श्लोक है, सब धर्म छोड़ ले मेरी राह मांग आके दामन में, इस आधे श्लोक का सार मानते हो। जो आधे श्लोक का सार सही सुना देगा वो गॉडरेज की अलमीरा उठा लेगा। अलमीरा गॉडरेज के फ्रिज जो कि 7,000 की है, वो दान में नहीं दे रहे बल्कि वो गिफ्ट दे रही है उन प्रेमियों को जो रोज आती है और जिन्होंने 1 महीना बनाया है अपना ये कार्तिक का। तो इसका सार है, अगर आप भी कोशिश करें तो, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह, यह आधा श्लोक है। इसका सार क्या है? सार जैसे 1 किलो दूध का सार क्या होता है? क्या होता है बेटे सार? वो मलाई, जो 1 किलो दूध काढ़ा तो काढ़ के ऊपर मलाई आ गई। तो इस आधे श्लोक की मलाई क्या है? वाह, ये वो नेक पुरुष चाहते हैं कि जनता लगातार गीता पढ़ रही है, सुन रही है। मैं तो कुछ दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई है सज्जन पुरुष, वो अपनी ओर से आपको गिफ्ट देना चाहते हैं उस नेक जीव को। नेक तो सारे ही हो जिसमें भगवान की विशेष कृपा, कृपा भगवान की होने पर जिसमें विशेश कृपा, जो इसका सार निकाल दे। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रत, माम एकम शरणं व्रत, जो इसका भी सार निकाल दे। तो कल ये मुकाबला चलने लगा है। कल आप शाम को मेरे बच्चे लिख के लाएंगे अपना एड्रेस और नीचे इसका सार, बस, और चेक मुझे देते जाएंगे। अगर आप बोलने में संकोच महसूस करें तो आप इतना दे देना, तो हम फटाफट टटोलेंगे कि किसका जवाब ठीक आया। तो वो हमारी शुभभावना भी ले जाएगा और उनकी ओर से ये गिफ्ट भी जो है फ्रिज का ले जाएगा। तो कल हम लोग या 3:30 बजे मिलेंगे। मैं ड्राइवर को बता देना, कल 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सत्संग होगा, क्योंकि मुझे फिर बताना होगा कि ये सार का मतलब क्या। ये सारे हिंदू धर्म का सार, सारी गीता जी का सार तो पहले ये 18वें अध्याय का 66 श्लोक है, लेकिन इसका भी सार वो मांग रहे हैं। मुझे भी थोड़ी सी देर लगी उसका सार निकालने में, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब आपने समस्या खड़ी कर दी, इसलिए आप देखती है इसकी बुद्धि काम करती है इस 66वें श्लोक के आधे श्लोक का सार निकालने में।
तो कल ये प्रोग्राम कोई हवन के बाद शाम को भी यज्ञ 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। और देखो किसकी किस्मत हंसती है, मुस्कुरा तो सारों की रही है, तो कल किसकी मुकद्दर हंसेगा। और ये वो उनके गिफ्ट कार्तिक मास का ले लेगा। तो कल अगर तमाशा देखना हो तो तशरीफ लाइएगा। इसका सार क्या है, बस यही, अगर ना आए तो किसी से पूछ लेना कि उस आधे श्लोक का सार क्या रहा, क्योंकि वही सार हमारे सारे हिंदू धर्म का, कैसे खुशी से जी जाए और कैसे खुशी से शरीर को छोड़ दे, तो बिल्कुल ही सार का भी सार कल विचार होगा। इसलिए कल हम 3:30 बजे मिलेंगे। मैंने अभी कहा बसें आपकी जल्दी जाएंगी, यहां से बसें 2:30 बजे निकल जाएंगी। याद रखना बच्चों, रह नहीं जाना, कोई रह जाए तो गवर्नमेंट की बसों पर या किसी तरीके से आने की चेष्टा कीजिएगा। जो कल है अंतिम और पूर्णाहुति, सवेरे भी और शाम को भी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।